गर्मी के मौसम में जहां सब लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे, वहीं आंगन के बीचों बीच एक बर्फ की लंबी कील जमीन में धंसी हुई मिली। सब लोग अभी सोच ही रहे थे कि ये का बला है, तभी आसमान से एक और बर्फ की कील सीधी एक औरत के सीने में आके घुस गई। औरत वहीं ढेर हो गई। अचानक ऊपर से बर्फ की कीलों की बारिश शुरू हो गई। जो चीज भी उसके नीचे आई, चाहे इंसान हो या जानवर, सब चूर चूर होकर राख बन गए। जब माई के शरीर को देखा कि वो अब इस दुनिया में ना रही, तो घर का मर्द घबरा गया। उसने जल्दी से सबको घर के अंदर धकेल दिया। पर यह आफत सिर्फ उनके घर तक सीमित ना रही, पूरा गांव इस बर्फ की आफत में फंस गया। जो लोग भाग न सके, उन सब की छाती में बर्फ की कील घुस गई। घर का मर्द जैसे तैसे अपने परिवार को लेकर गांव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी धरती फट गई और एक अजीब सी चमकती हुई शक्ति आसमान तक उठ गई। उस चमक से एक बड़ी सी दीवार बन गई, जिसने पूरे गांव को चारों ओर से घेर लिया। उसी वक्त एक गाड़ी तेजी से उस दीवार की तरफ बढ़ी और जैसे ही दीवार को पार की, वो पूरी की पूरी गाड़ी बर्फ बन के टूट फूट कर जमीन पर बिखर गई। गांव के अंदर भी सर्दी ऐसी फैली कि सब कुछ बर्फ की मूर्ति बन गया। इसी भगदड़ में अचानक एक लड़की सामने आकर गिर गई, लेकिन जैसे ही वो गिरी, ठंडी हवा वहीं रुक गई। सब हैरान। तब देखा गया कि लड़की के हाथ में एक चमकता हुआ अंगूठी था, जिससे ठंडी हवा डर गई। पता चला कि यह सारी आफत हजारों साल पहले लिखी गई एक भविष्यवाणी का हिस्सा थी और इस बला को रोकने का तरीका भी बताया गया था। सिर्फ चुनी हुई लड़की और 3 जादुई अंगूठियां ही इस संकट को रोक सकती थीं। जब लड़की ने अंगूठी पहनी, तब उसके हाथ से तेज रोशनी निकली और साबित हो गया कि वही है चुनी हुई। लेकिन अगर ये अंगूठियां गलत हाथों में चली गईं, तो आफत और भी बड़ी हो सकती है। लड़की, जिसका नाम था छोटी माई, उसने पहले तो इस बात को मजाक समझा, सोची कि ये तो कोई कहानी होगी। लेकिन जब सबके सामने अंगूठी की ताकत से उसने ठंडी हवा को पीछे धकेल दिया, तब उसे भी यकीन हो गया कि कुछ तो खास है। पर गांव की मुखिया औरत को ये बात हजम ना हुई। उसने सबको इकट्ठा किया और लोगों को भड़काया कि ये लड़की ही बर्बादी की जड़ है। फिर कहा कि इसे भगवान को चढ़ा दो, तभी ये बला रुकेगी। सौभाग्य से छोटी माई का बाबू वक्त पर आ गया। उसने सबको भरोसा दिलाया कि और भी तरीका है इस बला को रोकने का। तब कहीं जाकर गांव वाले शांत हुए और बाबू अपनी बिटिया को लेकर निकल पड़ा। बाप बेटी एक पुराना नक्शा और लोहे का लौटा जैसे दिखने वाला जादुई लौटा लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़े, ताकि बाकी 2 अंगूठियों को ढूंढ सके। पर गांव की मुखिया औरत चुप बैठने वाली कहाँ थी। वो उनके पीछे लग गई और जल्द ही उसने छोटी माई को पकड़ लिया। बोली, अंगूठियों का पता देने वाला लौटा दे दो, नहीं तो बेटी गई। बाबू ने लौटा नीचे रख दिया, लेकिन ये सब उसका जाल था। जैसे ही मुखिया औरत लौटा उठाने लगी, बाबू ने झट से रस्सी खींच दी और ऊपर से पत्थर गिरा के उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद दोनों एक गुफा में पहुंचे, जहां दूसरी अंगूठी मिल गई। लेकिन जब वो गुफा से बाहर आए, तो देखा कि नीचे का ज्वालामुखी गर्म होकर धुआं उगल रहा है। दोनों डरकर भागे ही थे कि वहीं जिद्दी मुखिया फिर सामने आ गई। अब की बार वो बाबू से भिड़ गई। दोनों में मारपीट शुरू हो गई। तभी धुआं और गर्म भाप उनकी तरफ आने लगी। बाबू ने झट से उसे धक्का दिया और मुखिया औरत जलती भाप में गिरकर राख हो गई। उधर छोटी माई पहाड़ की चोटी तक चढ़ती रही। हिम्मत न हारते हुए वो आखिरकार तीसरी अंगूठी तक पहुंच गई। जैसे ही उसने तीसरी अंगूठी पहनी, उसकी देह से रोशनी निकलने लगी और वो आसमान में उड़ने लगी। तभी गांव के चारों तरफ जो बर्फ की दीवार बनी थी, वो खुद ब खुद टूट कर गिर गई और एक बार फिर गांव में जीवन लौट आया।